एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। बात करेंगे डाउ जोन्स की कि कॉन्ट्री टू आज निफ्टी का जो अच्छा मूव था उसके कॉन्ट्ररी अभी डाउ जोन्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। लगभग 1% डाउ जोन्स अभी नीचे है। वो क्यों नीचे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। करेंसी के बारे में बात करेंगे, यूएसडी आईएनआर के बारे में बात करेंगे, गोल्ड के बारे में बात करेंगे कि अब ऑल टाइम हाई तो ये चल रहा है। मैंने कल जो लेवल बताए थे वो भी डिस्कस करेंगे कि उन पे किस तरीके से अभी ये ट्रेड कर रहा है गोल्ड। तो अगर वीडियो चालू करने से पहले अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लगेगा तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली बैंक निफ्टी निफ्टी से रिलेटेड, गोल्ड और डाउ जोन से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे अगर आज देखें निफ्टी की बात करते हैं हम, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आप देखोगे कि आज अच्छा एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखा था। अगर मैं निफ्टी का आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ तो निफ्टी के डेली चार्ट पे भी देखोगे आपको लगभग 1.5% का निफ्टी के अंदर अच्छा मूव दिखा है। मैं बहुत दिनों से बात कर रहा था कि अगर जब तक 22,700 का ये लेवल, 700 से 750 की जो ये रेंज थी, जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं होती है, उसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक किसी भी तरीके का बाय ट्रेड आपको बनाना नहीं है। हमने कल भी बात की थी कि एक रेंज बना ली है निफ्टी ने और बैंक निफ्टी दोनों ने एक रेंज बना ली थी, और उस रेंज का ब्रेकआउट होना जिस भी डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में आपको आने वाले टाइम में मूव दिख सकता है। तो आज फाइनली इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया है, ऊपर की तरफ लेवल्स तोड़ दिए बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने आज। और बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी वही था, रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग हुई, गैप अप हुआ, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक ये इस रेंज में है, इस वाली रेंज में है बैंक निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर किसी भी तरीके का बाय ट्रेड नहीं करना है इस वाली रेंज में। तो आज वो वाली रेंज भी क्रॉस हो गई, उसी के ऊपर आज ओपनिंग हुई और फिर अपना जो इसमें रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी ने उसको क्रॉस किया और उसके बाद एक अच्छा खासा अप मूव दिखाया। तो अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ओपन होके, ये निफ्टी का चार्ट है, रेजिस्टेंस के पास ओपन होके इसने वहीं पे उन्हीं उसी जोन से एक सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से एक अच्छी अपमूव मिली। अगेन बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ, क्रॉस किया, उसको ब्रेक किया, उसके बाद वापस जो हमारा रेजिस्टेंस था वो एज सपोर्ट रिएक्ट किया और वहां से फिर एक बैंक निफ्टी में भी अच्छा मूव हुआ। अगर आप नोट करोगे तो काफी दिनों से जब हमारा ये निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ थे, डाउन ट्रेंड में थे, तब आपने नोट किया होगा कि जो हमारी करेंसी थी जैसे यूएसडी आईएनआर का जो पेयर है वो भी आपको ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा था, राइट। अब अगर आप यहाँ देखोगे, मैं इसका आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो अगर यहाँ देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये देखिए, आप इतने दिनों से हमारे पास यूएसडी आईएनआर में भी तेजी चल रही थी, जिस वजह से क्या था ना कि मार्केट के अंदर प्रेशर था। अब आप नोट करो, जब से यहाँ पे पुल बैक चालू हुआ है निफ्टी के अंदर, तो आपको एक करेंसी पेयर के अंदर भी थोड़ी डाउन ट्रेंड तो नहीं है ये अभी। डाउन ट्रेंड तो जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होगा इसका 86.10 का, तब तक डाउन ट्रेंड नहीं आएगा करेंसी में। पर हाँ, एक ये इसमें भी आप बोल सकते हो कि अभी एक रेंज बना रहा है, राइट। तो मैंने ये चार्ट बनाया हुआ था कि ये वाली ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे ये करेंसी के अंदर आपको यूएसडी आईएनआर में एक फर्दर डाउन साइड मिल सकती थी। ये था वो लेवल कि यहाँ से आपको फर्दर डाउन साइड मिल सकती है। अब आपको कहाँ तक मिल सकती है, क्योंकि देखिए अगर निफ्टी पुल बैक देगा, आपको अच्छा पुल बैक देगा, तो उसमें करेंसी का भी हाथ रहेगा। अगर आपका डॉलर अगर स्ट्रांग होता रहेगा, क्योंकि अभी देखो 2 दिन बाद है ना फेड की पॉलिसी भी है, इसमें फेड शायद तक इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट पे कुछ जो डिसीजन लेगा, तो उसके बेसिस पे भी आपका डॉलर जो है वो स्ट्रांग या वीक होगा। तो इस फैक्टर को भी माइंड में रखना कि अगर डॉलर वीक होता है, डॉलर वीक होगा तो ये आपका जो यूएसडी आईएनआर का पेयर है इसका प्राइस नीचे जाएगा, और अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो यही वाला पेयर आपका वापिस से ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। और ये आपका डिपेंड करेगा मोर और लेस आपकी जो फेड की पॉलिसी आएगी वेनेसडे को, उसके ऊपर, राइट। तो अब नीचे की तरफ देखिए यूएसडी एनआर में लेवल्स कौन से, फिलहाल उस सपोर्ट के पास में ही है, ये 86.43 के पास में है। और उसका अगर ये वाला लेवल टूटता है उसके बाद 86.31 है, वो वाला लेवल भी टूटता है तो 86.12 है। तो फिलहाल ये अभी 86.1 तक तो आपको ये सपोर्ट मिल सकता है इसके अंदर, करेंसी के अंदर। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते समय इसमें भी ध्यान रखना कि एक ब्रॉडर सेंस में इसकी ट्रेजेक्टरी यूएसडी एनआर की किस तरफ है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के हम लोग आने वाले इंट्राडे के लिए बात करते हैं कि किस तरीके का आपको लेवल्स रहने चाहिए, किस तरीके का मार्केट रह सकता है, तो अब देखिए क्योंकि इसने अब अपना ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया है, राइट। एक ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ इसके पास ये भी था आपका 22,800 का, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। अगेन अब हमारे पास कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या आता है कि अगर ये आपका 22,700 का लेवल ब्रीच करता है, उसके नीचे की तरफ तोड़ता है, तो आपको इसमें एक पुल बैक मिल सकता है यहाँ तक 22,600 तक और 22,000 550 तक। अगर ये वाला 22,700 का लेवल टूटता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 22,700 का।
ऊपर की तरफ तो आज निफ्टी ने खुद नहीं वो लेवल दे दिया है, वो आपका लेवल होगा जो इसका आज का हाई है। अगर ये क्रॉस करता है, मैं गैप अप ओपनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो आपका सिनेरियो एकदम चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज एक आपको अच्छा ट्रेंड मूव मिला है। तो अगर ये गैप अप ओपनिंग यहाँ कहीं होता है तो हम लोग वेट करेंगे। देखिए अगर ये यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोग वेट करेंगे इसका थोड़े से पुल बैक का, और फिर उसके बाद एक ट्रेंड को हम ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अगर ये गैप अप हो जाता है, और अगेन जो मैं हमेशा बोलता हूँ, 5 या 15 मिनट के कैंडल का वेट करेंगे। अगर अच्छी कैंडल दिखती है हमको 5 या 15 मिनट दोनों में से जिसकी भी, तो उसके हाई के ब्रेक होने पे हम लोग इधर उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फिर ये एक ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है आपका ऊपर की तरफ लेवल। अब निफ्टी के अंदर क्या आता है वो भी एनालिस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर इसका आपको डेली चार्ट दिखाऊं, तो डेली चार्ट पे ना ये ट्रेंड लाइन फॉर्म किया हुआ है, राइट। तो अब इसको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आपका, वो आपको एक या तो इस ट्रेंड लाइन से मिल सकता है, या मोर और लेस इसको अभी जो रिजेक्शन मिलेगा वो मिलेगा 23,000 से, राइट। क्योंकि आज जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत स्ट्रांग हुई है, तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो ये आसानी से निफ्टी आपको आने वाले टाइम में 23,000 तक, आई थिंक इसी वीक आपको 23,000 का लेवल, 23,050 का लेवल दिखा सकता है। और 23,000 और 30,050 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये वाला लेवल भी ब्रीच हो जाता है तो फिर आपका जो ये निफ्टी का मार्केट है वो बाय ऑन डिप्स वाला हो जाएगा। बॉटम अभी भी फॉर्म नहीं होगा, बॉटम फॉर्म हो गया ये अभी, अब पता नहीं है ये ट्रेंड लाइन अभी देखिए अभी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में, ये ट्रेंड लाइन टूटना भी जरूरी है और उसके बाद किस तरीके का मूवमेंट होता है उसके बाद हम उस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। पर अभी बॉटम तो फॉर्म नहीं हुआ है, पर हाँ एक अच्छा पुल बैक आ चुका है। और 23,000 का अगर लेवल आपका क्रॉस हो जाता है तो अगेन आपको फिर 23,500 और 23,800 का जो लेवल है वो आपका फिर एक अच्छा लेवल, अच्छा टारगेट हो सकता है 23,000 के ऊपर बंद होने पे। पर फिलहाल के लिए ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, और 23,000 लेवल का, तो 23,000 का जो लेवल है एक अच्छा आपको निफ्टी के अंदर डेली बेसिस पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब तक ये वाले लेवल ब्रेकआउट नहीं होते इन लेवल से, तब तक बैंक निफ्टी में किसी तरीके की बाय पोजीशन नहीं बनानी है। तो अब ये वाला लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं, तो अगेन बैंक निफ्टी का भी आपका ये कि अगर आपको इसमें कंसोलिडेशन के साथ या फिर एक रिजेक्शन पुल बैक थोड़ा सा दिखता है आपको इसके बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे टेक्निकली मूविंग एवरेजेस को देख के, या फिर अगर आप पीवट टेबल्स देखते हैं, आप जो भी देखते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। अगेन इंट्राडे लेवल पे इनका क्या, बैंक निफ्टी का क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आता है। बैंक निफ्टी के लिए आपका सबसे पहला लेवल आता है 49,100 का। अगर 49,100 का लेवल ब्रीच होता है तो अगेन आपको 48,000 अगर 49,100 का जो लेवल है अगर ये ब्रीच होता है तो आपको अगेन 48,900 तक का लेवल दिख सकता है। और ऊपर की तरफ जैसे निफ्टी में था, आज का हाई बैंक निफ्टी का भी इंपॉर्टेंट है। अगर आज का हाई ब्रेक होता है, राइट, तो आपको एक लेवल दिख सकता है आने वाले टाइम में 49,630 का, एंड अगेन ये वाला लेवल ब्रीच होता है तो 49,833 का दिखता है। तो अगेन बैंक निफ्टी में भी यही है, अगर गैप डाउन ओपन होता है एकदम से घुसना मत, अब वेट करना वहां पे मार्केट किस तरीके, क्योंकि देखो अगर आप आज के भी ब्रेकआउट की बात करोगे ना, मैं आज के ब्रेकआउट से आपको समझाता हूँ, क्योंकि आज भी रेजिस्टेंस के पास गैप डाउन गैप अप हुआ था और उसके बाद एक मूवमेंट कंटिन्यू हुआ था। तो मैंने हमेशा क्या बोला है कि 5 या 15 मिनट की कैंडल के क्लोज का वेट करो। अगर आप यहाँ देखोगे ये 5 मिनट की कैंडल स्टार्टिंग वाली क्लोज हुई, उसके बाद एक थोड़ा सा आपको ठंडा हुआ 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ये लेवल का जो ब्रीच हुआ, बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में इसी तरीके का मूव था। अगर ये वाला, जैसे ये वाला लेवल ब्रीच हुआ, तब आपको क्या करना चाहिए था कि ये जो क्लोज हुआ है ना 5 मिनट का, यहाँ पे ट्रेड लो, इन इन लेवल्स पे कहीं ट्रेड लो आप, और यहाँ पे नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फिर जो आपका ट्रेंड होता है उसको आप कंटिन्यू रखो। अब आप मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे रखते हो उसको, या आप जिस भी बेसिस पे रखते हो उस बेसिस पे ट्रेंड को ट्रेड करते रहो। अगेन अगर आपकी पोजीशन मान लो आप यहाँ पे भी चूक जाते हो तो आपको अगेन यहाँ पे एक लेवल मिला था, ये आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। अगर आप मूविंग एवरेजेस लगाते हो इस पे, तो आप मूविंग एवरेजेस लगाओगे तो आप देखोगे कि ये एक टाइम के लिए 5 मिनट के चार्ट पे 5 और 10 10 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया था, राइट। तो जब ये इसको वापस इसने ब्रीच किया तो यहाँ पे भी एक ट्रेड लिया जा सकता था, एंड अगेन उसको फिर आप ऊपर की तरफ जहां तक वो ट्रेड जा रहा है आप उसको राइट कर सकते हो। तो इस तरीके का आपको ट्रेडिंग में माइंडसेट रखना है कि हमको किस तरीके से पोजीशन में एंटर होना और कब इसमें से एग्जिट होना चाहिए। तो ये थी आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। आने वाले लेवल्स क्या हो सकते हैं, अब जैसे बैंक निफ्टी का अगर ऊपर की तरफ लेवल्स मैंने आपको जो पहले ही बता दिए थे,
अब अगर बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर है ना, आपको जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो आएगा आपका, अब वो दूर है थोड़ा सा, आपको 1000 पॉइंट दूर है, 50,500 और 50,600 का। तो ये 100 पॉइंट की रेंज है, ये आपकी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर बैंक निफ्टी इसी तरीके की मूव कंटिन्यू रखता है तो ये आपको आने वाले दिनों में या नेक्स्ट वीक तक प्रोबेबली आपको 50,500 तक या 50,600 तक दिख सकता है। और फिर इसके बाद इसमें किस तरीके का मूवमेंट रहता है उसका हम लोग वेट करेंगे। और आपको इंट्राडे में भी ये भी फेड की पॉलिसी का भी ध्यान रखना, क्योंकि कल हो सकता है कि पॉलिसी के चक्कर में कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट ना हो, एक छोटा सा पुल बैक मिले। तो उस बात का भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम लोग गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरीके का मूवमेंट है। अगर आप गोल्ड में देखोगे, गोल्ड में मैंने जैसे कल भी आपको बताया था, ये वाली रेंज का ब्रेकआउट होना, और इस वाली रेंज के ब्रेकआउट में पहला टारगेट क्या आ रहा था आपका, 3033 का, जो कि टारगेट आज अचीव हो चुका है। ये आपका पहला टारगेट था, और देखो यहीं पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अगेन जो हमारा पहला लेवल था वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे एक बार है ना, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि एक छोटा सा पुल बैक इसमें प्रोबेबली आ सकता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इसने इतना मूव दिखा दिया है। तो एक छोटा सा आपको पुल बैक यहाँ पे इन लेवल्स तक 3000 या 3010 तक आपको इसमें दिख सकता है। पर अगेन ये मूवमेंट अगर कंटिन्यू रहता है तो फिर ये वाले लेवल का ब्रेक होने दो। अगर मैं मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ आपके लिए, तो मूविंग एवरेजेस में आप देखोगे कि 10 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज के 15 मिनट के चार्ट पे एकदम से क्लोजली यहाँ से सपोर्ट लेके चल रहा है, राइट। तो अगर ये नीचे से इन लेवल्स को ब्रेक करता है, तो अगर ये आपके 100 डेज मूविंग एवरेज का या फिर 200 डेज मूविंग एवरेज का 15 मिनट के चार्ट पे गोल्ड सपोर्ट ले सकता है, राइट। तो या तो इन दो लेवल्स पे बाय करना, या फिर अगर ये वाले लेवल्स इन लेवल से अगर आपको यहाँ से अगर आप देखोगे अगेन 3018 के लेवल से अगर आपको यहाँ पे कहीं सपोर्ट दिखता है, तो यहाँ पे भी बाय की पोजीशन गोल्ड के अंदर बनाई जा सकती है। अब एक स्टॉक की बात करता हूं मैं, जो कि चलो पहले एक बार डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं, डाउ जोन्स में क्या चल रहा है मूवमेंट। डाउ जोन्स में अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे, तो डेली चार्ट पे ये लगभग 0.7% नीचे है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉन्ट्ररी अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मैंने अगेन जैसे पहले भी बताया, फेड की पॉलिसी आ सकती है, आएगी, आ सके सकती है, आएगी वेनेसडे के दिन। तो अभी 2 दिन की इनकी मीटिंग चलती है, तो अभी वो चल रहा है, उस पर इंटरेस्ट रेट को लेके आपको डिसीजन मिलेगा वेनेसडे को। तो उस हिसाब से शायद तक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। पर अब देखते हैं वो किस तरीके का डिसीजन लेते हैं। प्रोबेबली इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेस नहीं आने चाहिए, तो उस हिसाब से अभी पोजीशन बन रही है। तो फिलहाल ऐसा कुछ कह नहीं सकते डाउ जोन्स को देख के कि अभी ये पॉलिसी के बाद कहाँ मूव करेगा, और जहाँ जैसी भी पॉलिसी आती है वो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में भी उसका असर दिख सकता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, जो मैंने लगभग बहुत सारी वीडियोस से मैं बताता आ रहा हूँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। टारगेट मैंने बताया था आपको 560 से 565 का, और आज लगभग 552 तक ये जाके आया है। मैंने पहले भी कहा था कि जिसने पोजीशन नहीं बनाई वो 525 के ऊपर भी बना सकता है। हमारा जो पहला लेवल था वो 517 का था। ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, कि अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग दिखती है हाफ आवर 30 मिनट के चार्ट में या फिर आर्ली चार्ट में, तो उसके बाद एक पोजीशन बनाई जा सकती है। और अगर वहां भी कोई चूक गया होगा, तो मैंने 525 के ऊपर का भी कहा था कि उसके ऊपर भी पोजीशन बनाई जा सकती है। अगेन अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो चुका है आपका अराउंड 525 का। अगर ये 525 के नीचे, इन लेवल्स के नीचे अगर आपको ये 30 मिनट चार्ट पे या आर्डली तो नहीं, अगर 15 मिनट चार्ट या 30 मिनट चार्ट पे अगर आपको इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। तो ये था आपके लिए आज का एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का, गोल्ड का। उसके बाद आपका मैंने डाउ जोन्स के बारे में बात की, करेंसी के बारे में बात की, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में बात की, किस तरीके से इसका अभी आपको पोजीशन बैलेंसिंग करनी है इसके अंदर। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।